धर्मदास साहेब मंगल भजन के माध्यम से सदगुरु के अर्जी कर रहे हैं, सदगुरु से विनती कर रहे हैं। बाबा हमारो बगिया लगवानी आम हुआ मारू बाबा हमारो बगिया लगवानी आम हुआ मारू ताहिर बगिया में बोतले कोयलिया मोर जियारा लो ना जाए ताहिर बगिया में बोतले कोयलिया मोर जियारा लो ना जाए मोर जियारा लो ना जाए मोरे साथे हो मोर जियारा लो ना जाए मोर जियारा लो ना जाए मोरे साथे हो मोर जियारा लो ना जाए आए ताहिर बगिया बोलले कोयलिया मोर जियारा लो ना जाए ताहिर बगिया बोलले कोयलिया मोर जियारा लो ना जाए जाहू जाहू कोयलिया अमार पुराना गारे सतगुरु जी के दर बार जाहो जाहो कोयलिया अमार पुराना गारे सतगुरु जी के दर बार हमारा संदेश हमारा पिया जी से कहे हमारा संदेश हमारा गुरु जी से कहे भेज दे जोलिया हमारो संदेश हमारा गुरु जी से कहे भेज दे जोलिया भेज दे डोले आका हार मोर साथे हो भेज दे डोले आका हार भेज दे डोले आका हार मोर साथे हो भेज दे डोले आका हमरो संदेश हमरो गुरु जी से कहे हो भेज दे डोले आका हमरो संदेश हमारा गुरु जी से कहे भेज दे डोले आका आगे आगे आवेला सा अहे बजी के घोड़ावा ताहे पीछे डोले मार आगे आगे आवेला सा अहे बजी के घोड़ावा ताहे पीछे डोले मार भूतरो अखंडित साहेब अद्भुत डोले आका
Manu Paya
रहे अबर के गावन और नहीं आवाना फिर बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय, धर्मदास जी साहेब की जय, सदगुरु के साहेब की इस माया के नगर में माया के देश में आकर के ये जीव अत्यंत दुखी हो गया है, व्याकुल हो गया है। जो सुख के घर में रहता था वो सुख का घर इससे छूट गया है, वंचित हो गया है और उस परमात्मा को याद नहीं करता है कि इसको फिर से वो सुख का घर प्राप्त हो। इस तरह से व्याकुल हो रहा है और अपने सुख की तलाश में उस परमात्मा को पाने के लिए लालायित हो रहा है, व्याकुल हो रहा है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण सबके अंदर विराजमान है। इस शरीर में रहते हुए अनेकों प्रकार के इसको कष्ट हो रहा है, कष्ट हो रहा है। अपने अंदर में विचार कर रहा है, ये आत्मा, ये जीव सद्बुद्धि रूपी सखी से पूछ रही है। सद्बुद्धि रूपी सखी कहती है कि है कोयल है जीव, तुम सत्पुरुष के दरबार में जाओ, सद्गुरु के दरबार में जाओ, वहीं तुम्हारा इस दुख से छुटकारा मिल सकता है। बाकी और कहीं तुमको इस दुख से छुटकारा नहीं मिल सकता है। जीव कहता है ये शरीर 5 तत्व 3 गुण 9 नाड़ी, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, इसी में जीव ब्रह्मा विष्णु महेश, इसी में जीव फंसा हुआ है और जीव को बहुत कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है, क्योंकि जिस सुख को ये भोग रहा था, जिस सुख के घर में ये था, आनंदित था, वो सुख का घर इसको छूट गया, भूल गया, ये दुखी हो गया है। फिर से वो सुख के घर को पाना चाहता है। तो ये सतबुद्धि रूपी सखी से कहती है कि यहाँ सब कुछ रहते हुए भी मेरा जिया यहाँ थोड़ा भी लगता नहीं है, अच्छा नहीं लगता है। तो सद्बुद्धि रूपी सखी जीव को कहती है कि तुम जाओ सद्गुरु के शरण में, सद्गुरु के शरण में जाकर ही तुमको तुम्हारा उद्धार हो सकता है और तुम उस आनंद के घर में फिर प्राप्त कर सकते हो, जा सकते हो। तो सद्बुद्धि कहती है जीव से, जाहु जाहु कोयल अमरपुर नगरी, उस अमरपुर देश में जाओ, उस अमरपुर नगर में जाओ, उस अमरलोक में जाओ जहाँ तुम्हारा इस दुख से छुटकारा मिलेगा। और मेरा संदेशा जा कर के उनसे कहना, जाऊ जाऊ कोयल अमरपुर नगरी, सतगुरु जी के दरबार है। हमरो संदेशा हमरो साहेब जी से कहिया भेज दी है, डोलिया कहाँ रहे, हमको यहाँ रहना नहीं है, अच्छा नहीं लगता है। हमारा संदेशा हमारा परमात्मा, हमारे पिया, हमारे मालिक को, हमारे साहेब को बता दीजिएगा कि हमको यहाँ अच्छा नहीं लगता है। सद्गुरु उस जीव की जब पुकार सुनते हैं तो सद्गुरु अपना डोलिया कहार भेजते हैं। उस जीव को ले जाने के लिए सद्गुरु आते हैं। जो सद्गुरु को जितना चाहता है सद्गुरु भी उसको छोड़ते नहीं हैं, लेके जाते हैं। जो जाना चाहता है जा कर के संदेशा जब मिलता है गुरु के दरबार में, गुरु महाराज अपने जीव को ले आने के लिए, काल से नगर से छुड़ाने के लिए, भवसागर से मुक्त करने के लिए यहाँ आते हैं। सद्गुरु कबीर साहब की वाणी है, अंतर्मुखी और बाहरमुखी दोनों तरफ से है। इसके लिए जहाँ तक जिसका विचार
जाएगा वहाँ तक समझ लीजिएगा। आगे आगे आवेला साहेब जी के घोड़वा, ताही पीछे डोलिया हमार है। जीव कहता है कि उस परमात्मा का सवारी घोड़ा आगे आगे चल रहा है, शब्द रूपी घोड़ा, और उसी के पीछे मेरी सवारी भी आ रही है ले जाने के लिए। उस डोली का, उस सवारी का, उस परमात्मा का मैं क्या वर्णन करूं। अद्भुत रूप है उस डोली का, उस सवारी का, उस कहार का, उस सत्पुरुष का, उस गुरु महाराज का मैं वर्णन नहीं कर सकता। अद्भुत रूप है खंडित साहेब, अद्भुत डोलिया कहार हो। जो उस डोली में जाएगा उसको पता चलेगा, मुख से वर्णन नहीं हो सकता है। वो हम परमात्मा सद्गुरु हमको आए, मेरा बाँह पकड़ करके और उस डोली में बिठा करके हमको ले गए। कोई भी उस परमात्मा से छुड़ाने वाला, हमको यहाँ रोकने वाला कोई नहीं मिला। परमात्मा हमको लेकर के चले गए। सब ठहरे ठहर ये सखिया सहेली, जितना कुमति का परिवार था, सब ठहर ठहर रह गई पछताते हुए। किसी का कुछ बस नहीं चला। अब सब कुमति का परिवार यहाँ झंकते रह गया हमको रोकने के लिए, लेकिन परमात्मा की कृपा हुई, दया हुई। हमको सत्पुरुष अपने डोली का हार के साथ अपने साथ लेकर के हमारे असली घर में चले गए। और इसी तरह से आनंद में हो कर के धर्मदास साहेब मंगल गा रहे हैं अपने घर में पहुंच करके। धर्मदास मुख मंगल गौले, समर्थ के दरबार है। समर्थ सत्पुरुष के दरबार में धर्मदास साहेब आनंद से हो करके, आनंद में भर करके मंगल गा रहे हैं। हे साहेब, बहुत आपकी कृपा हुई हमारे ऊपर कि मैं इस आनंद के घर में आ गया। अब की के गवना बहुरी नहीं आवना, फिर ना मानुष्य अवतार हो। अब हम यहाँ आनंद के घर में आ गए, फिर हमको मनुष्य का जन्म नहीं लेना पड़ेगा, भवसागर में नहीं जाना पड़ेगा, बार बार हमको जन्म नहीं लेना पड़ेगा, मरना नहीं पड़ेगा। मैं आवागमन से रहित हो गया। हे गुरु महाराज, आपकी बहुत बड़ी कृपा हुई, दया हुई। आपको लाख लाख धन्यवाद है। सदगुरु कबीर साहेब की जय, धन धर्मदास जी साहेब की जय। सदगुरु की साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। साहेब के बाणी वचनों पर विचार करिए और सदगुरु के शरण में जा कर के अपने आत्मा का कल्याण करिए। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब